रियासत तेलंगाना के 119 असेंबली हलकों में तेलंगाना यौम कौमी यकजहती तकारीब का आज से आगाज अमल में आया, जिसमें रियासती वुज़रा, अरकान पार्लियामेंट, अरकान असेंबली, अरकान कानून साज कौंसिल, जिला परिषद के चेयरमैन, म्यूनसिपल चेयरमैन, मुख्तलिफ कॉरपोरेशन के चेयरमैन, दीगर अवामी नुमाइंदों और तलबा और मुतालिका हलकों के अवाम ने बड़ी तादाद में शिरकत की। चुनाचे आज यौम कौमी यकजहती तकारीब के आगाज के मौके पर हैदराबाद शहर में वाक़े NTR मार्ग IMAX से पीपल्स प्लाजा तक कौमी इत्तेहाद रैली निकाली गई। इस रैली में रियासती वुज़रा मोहम्मद महमूद अली, T श्रीनिवास यादव, रियासती चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार, रुकन असेंबली खैरताबाद D नागेंद्र, GHMC मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी, GHMC कमिश्नर लोकेश कुमार, हैदराबाद कलेक्टर उमय कुमार के अलावा कॉरपोरेटर्स, अफसरान, तलबा और मुकामी लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। यौम कौमी यकजहती तकारीब के मौके पर हैदराबाद शहर में वाक़े NTR मार्ग IMAX से पीपल्स प्लाजा तक कौमी इत्तेहाद रैली के बाद पीपल्स प्लाजा में एक भारी जलसे आम का इनेकाद अमल में आया, जिसमें वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, वज़ीर अफजाइश मवेशियान T श्रीनिवास यादव, चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार, रुकन असेंबली खैरताबाद D नागेंद्र, GHMC मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी, GHMC कमिश्नर लोकेश कुमार, हैदराबाद कलेक्टर उमय कुमार के अलावा कॉरपोरेटर्स, अफसरान, तलबा और मुकामी लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर मुनाकिदा जलसे आम से वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने खिताब करते हुए कहा कि 17 सितंबर एक बहुत अहम दिन है। इससे पहले निजाम की हुकूमत थी, जबकि दूसरे इलाकों की तरह हमें आजादी इतनी आसानी से नहीं मिली। एक बड़ी तहरीक के दौरान बहुत से लोगों की जानों से हाथ धोने के बाद हमें आजादी मिली। उन्होंने कहा कि निजाम सरकार ने नेहरू को खत लिखकर हैदराबाद को हिंदुस्तान में जम करने का मुतालबा किया। अगरचे कासिम रजवी जैसे लोगों ने इसकी मुखालफत की, लेकिन उन्हें जेल में डालकर आजादी दी गई। वज़ीर दाखिला ने कहा कि मुल्क के लिए गांधी कैसे हैं, तेलंगाना के लिए गांधी KCR है। శుభాకాంక్షలు। ఈరోజు 16 సెప్టెంబర్ ఉంది। 17 సెప్టెంబర్ అంటే మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్ డే ఉంది। ఆ రోజు మన స్టేట్ ఆ టైంలో నిజాం స్టేట్ ఉంది, మా ఇండియాలో కలిసిన డే ఉంది। ఆ రోజు తర్వాత నా నిజాం స్టేట్ ఇండియాలో జమ్ చేశారు। ఆ డే 17 సెప్టెంబర్ ఉంది। ఈరోజు మానబుల్ మిస్టర్ తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారు, శ్రీ సుమేష్ కుమార్ గారు ఈ ప్రోగ్రామ్ లో పార్టిసిపేట్ చేశారు। మా दानम नागेंद्र अन्ना को చాలా शुभाकांक्षा। वो तारीख को फिर से दोहराया जा रहा है। हिंदुस्तान 1947 में आजाद हुआ है। बड़ी मुश्किलों से, बड़ी जद्दोजहद से, हजारों जानों की कुर्बानी देने के बाद हमें हिंदुस्तान को आजाद कराना पड़ा। मगर उस वक्त ये निजाम स्टेट एक ममलिकत थी जिसके बादशाह निजाम सरकार थे, जिन्होंने गंगा जमुना तहजीब की बहुत बड़ी मिसाल कायम की थी। और निजाम सरकार ने भी नेहरू साहब को लेटर लिखा था कि हम स्टेट को आपके साथ मिला देना चाहते हैं, हम वक्त का इंतजार कर रहे हैं। मगर उस वक्त कुछ लोग यहाँ के एहतजाज किए कि हम अलहदा सेपरेट स्टेट रखना चाहते हैं। तो निजाम एक अच्छे बादशाह थे, उन्होंने कहा कि यहाँ 85% हमारे हिंदू भाई रहते हैं और हमारी स्टेट में गंगा जमुना तहजीब है, सब मिलजुल कर रहते हैं। हम हिंदुस्तान के साथ मिलना बेहतर है, इसीलिए उन्होंने खास तौर से नेहरू साहब को लेटर लिखा था। उस वक्त थोड़ी सी गड़बड़ हुई, कुछ लोगों ने एहतजाज किया जिसमें कासिम रजवी शामिल थे, जेल में भिजाया गया। मगर निजाम सरकार को यहाँ के राज प्रमुख बनाया गया। राज प्रमुख किससे बनाते हैं? लोग आज बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अपोजिशन बीजेपी वाले कई किस्म के इल्जाम लगाते हैं जो सरासर गलत है।
निजाम खुद चाहते थे कि हम हिंदुस्तान में मिलना चाहते हैं, ये बात हमारे नौजवानों को मालूम होना चाहिए। इसीलिए नेहरू साहब ने उन्हें राज प्रमुख बनाया। उन्होंने 5 साल तक राज प्रमुख रहे और उन्होंने अपने दौर